हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। चलिए, हर रोज़ की तरह आज भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के मॉर्निंग अपडेट की। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डाउ जोन्स एंड फ्यूचर्स ऑफ निफ्टी कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। फर्दर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो हम बात करने वाले हैं कुछ मोमेंटम स्टॉक्स की जो आज के दिन फोकस में रह सकते हैं। So before starting the video, if you are new to this channel, please make sure to hit the subscribe button and do like this video. चलिए बात करें डाउ जोन्स इंडेक्स की, तो डाउ जोन्स इंडेक्स ने आज काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है। आप देख सकते हैं जो डाउ जोन्स इंडेक्स है वो रफली 524 पॉइंट्स अप क्लोज हुआ है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर आर फ्यूचर्स ऑल्सो और इवन फॉर द ग्लोबल मार्केट। आप देखेंगे कि जो हमारा SGX निफ्टी का फ्यूचर्स है वो दिखा रहा है कि कल मॉर्निंग में जो निफ्टी 50 है वो 18,050 के आसपास खुल सकता है, विच इज़ रफली 57 पॉइंट्स अप फ्रॉम द लो। सो इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। हाउएवर जो हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स है वो 18,000 के लेवल पे एक काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो ये सब बातें हम निफ्टी के चार्ट पे डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करूं FIIs DIs के डेटा की, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है मार्केट को मूव कराने के लिए। और आप देख सकते हैं जो FIIs है आज उन्होंने भर भर के बाय किया है। 1652 करोड़ की FIIs की बाइंग आते हुए दिखी है, एंड विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। और ये हो सकता है कि कल जो एक्सपायरी हो वहाँ पे हम 18,000 के ऊपर क्लोज करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। गिविंग यू दी मार्केट ओवरव्यू, आप मार्केट ओवरव्यू लेंगे तो आप देखेंगे कि जो पिछले दिन था वो निफ्टी 17,915 के आसपास क्लोज हुआ था, 101 पॉइंट्स अप था। सेंसेक्स में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी थी और बाकी बैंक, IT, स्मॉल कैप सभी इंडाइसिस में एक तरफा तेज़ी देखी गई थी टुवर्ड्स दी एंड ऑफ द मार्केट, विच इज़ अगेन अ पॉजिटिव साइन। और ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है अगर आज के दिन भी FIIs बाइंग करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो डेफिनेटली हमारे मार्केट्स 18,000 के बैरियर को क्रॉस करके फर्दर टू द लेवल ऑफ 18,100, 18,200 टच कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ मई। तो ये रहा हमारा निफ्टी 50 का चार्ट। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जोन्स बना दिए हैं, निफ्टी 50 के सपोर्ट लेवल्स बना दिए हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। हाउएवर जो हमने ट्रेंड लाइन बनाई है वो अभी तक टूटी नहीं है। आप देख सकते हैं कल के दिन मैंने आपको बताया था कि अगर निफ्टी 50 अपने डे हाई विच इज़ 17,825 के ऊपर जा सकता है तो आप इसमें एक काफ़ी अच्छा रनअप देख सकते हैं 100 पॉइंट्स का, और वही होता हुआ आज निफ्टी 50 में। आप देखेंगे कि ऑन अ 5 मिनट चार्ट्स अगर आपने इस पर्टिकुलर इंडेक्स में एंट्री ली होती, जस्ट अ मिनट, अगर आप इसका 5 मिनट चार्ट देखेंगे निफ्टी 50 इंडेक्स का, तो मॉर्निंग में जब ये ओपन हुआ था तो ये थोड़ा वॉलेटाइल हो गया था और उसके बाद एक पर्टिकुलर मोमेंट इस पर्टिकुलर स्टॉक ने, इस पर्टिकुलर इंडाइस ने पकड़ा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो सपोर्ट था वो पिछले डे का लो था, पर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक काफ़ी अच्छा पैटर्न फॉर्म किया था निफ्टी ने, जहाँ पे आपको मदद मिल सकती थी कि आप यहाँ पे शेयर में इस इंडाइस में एंटर कर सके, यहाँ से लेके यहाँ तक। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक अच्छे से ट्रेंड में निफ्टी 50 जाता हुआ दिखाई दिया। अब बात करें अगर हम बैंक निफ्टी की, तो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी भी आज के दिन जो था वो 42,736 का लो बनाकर ऊपर ही रहा और ऊपर ही जाते हुए दिखाई दिया। देयर आर वेरी गुड चांसेस कि कल निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों एक गैप अप ओपनिंग दे, बट मुझे बैंक निफ्टी पर्सनली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है बिकॉज आज की जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है वो 43,000 के ऊपर हुई है और ऑलमोस्ट 43,000 पे हुई है। तो ये एक लेवल है जो एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है, और कल अगर हम 43,050 के ऊपर जाते हैं बैंक निफ्टी में तो आप बैंक निफ्टी के टारगेट्स देख सकते हैं 43,172 तक, 150 तक। सो बेसिकली आप समझ सकते हैं कि बैंक निफ्टी में भी आप 100 पॉइंट्स के टारगेट आराम से अचीव कर सकते हैं। ऑन द लोअर साइड आई सी कि अगर 43,000 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाता है तो जो पहला सपोर्ट जो आने वाला है इस पर्टिकुलर इंडाइस के लिए वो होगा 42,850 का। 42,850 के नीचे एक वीकनेस आ सकती है जो बैंक निफ्टी को 42,730 तक, और अगर वो ब्रेक हुआ तो फर्दर डाउन पुल कर सकती है। तो कल देखते हैं क्या रहता है मार्केट के सेंटिमेंट्स और कैसे बैंक निफ्टी और निफ्टी ट्रेड्स करते हैं।
वीक एंड होने वाला है तो देर आर चांसेस कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी होती हुई दिखाई दे सकती है, बट नेवरदलेस अभी तक के लिए मुझे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही स्ट्रांग लग रहे हैं सो फार। इवन जो स्टॉक्स हम डिस्कस करने वाले हैं उनमें भी काफ़ी अच्छी फॉलो अप बाइंग आ रही है, विच शोज़ कि मार्केट में अभी पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आते हुए दिख रहे हैं। नाउ फर्स्ट स्टॉक जो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जोमैटो का। येस, वी हैव बीन सजेस्टिंग दिस पर्टिकुलर स्टॉक फ्रॉम दी लेवल्स ऑफ 15। आप देख सकते हैं इस वीडियो में भी जाके, ये जो वीडियो है आज से 8 महीने पहले मैंने बनाई थी। इस पर्टिकुलर स्टॉक में मैंने 5 स्टॉक्स के बारे में बताया था जो बिलो 100 रुपीज़ मिल रहे थे, और उसमें मेरे फेवरेट स्टॉक थे जोमैटो जो उस टाइम पे 45 और 40 के लेवल 42 के आसपास चल रहा था। सेकंड स्टॉक मैंने डिस्कस किया था GMR इंफ्रास्ट्रक्चर, IDFC फर्स्ट बैंक, और आज उन्हीं पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में मैं बात करना चाहता हूं। और जोमैटो में एक काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ दिखा था हमें 57 के ऊपर, 56 के रुपीज़ के ऊपर, और कल के दिन अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक 61.15 के लेवल को सस्टेन करता है या 61 या 62 रुपीज़ के ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम इवेंचुअली इस पर्टिकुलर स्टॉक में 65 और 70 के टारगेट देख सकते हैं, राइट। बिकॉज आप यहाँ पे देखेंगे तो वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छी आते दिखाई दी है, और पिछले 5-7 दिनों से यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन जोन को ब्रेक करते हुए, जो पिछले इतने दिनों से एक ही जोन में ट्रेड कर रहा था उसे ब्रेक करते हुए दिखाई दिया है, तो यहाँ से ये पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर जा सकता है। जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है GMR इंफ्रास्ट्रक्चर। सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न बनाया है इसने भी। अगर आप जोमैटो को देखेंगे वो भी एक टाइम पे साइडवेज हो गया था, और ये पर्टिकुलर स्टॉक भी 42 के लेवल को क्रॉस करने के बाद एक साइडवेज चैनल में चला गया था, और आज इसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, 45 लेवल्स के ऊपर सस्टेन करने की ट्राई की है, विच इज़ अगेन अ गुड साइन। कल अगर ये स्टॉक 46.15 के ऊपर जाता है तो आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी तेज़ी देख सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि ऑन अ वीकली बेसिस ऑल्सो दिस पर्टिकुलर स्टॉक लुक्स गुड टू मी, और इसके टारगेट्स रह सकते हैं, जस्ट अ मिनट, ओके, इसके टारगेट रह सकते हैं, आप समझ लीजिए फर्स्ट टारगेट जो शॉर्ट टर्म का होगा वो 50 रुपीज़ का होगा। यू कैन प्लान टू बुक योर प्रॉफिट्स अराउंड 50 रुपीज़, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस है, इवन साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए। अगर 50 के लेवल सस्टेन कर देते हैं तो उसके बाद हम एक और अच्छा मूव देख सकते हैं टू द लेवल ऑफ 55 एंड 60 इन कमिंग डेज। सो ध्यान में रखिए ये इंपॉर्टेंट लेवल है, 46.15 को ब्रेक करते ही इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी एंट्री की जा सकती है। जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है बजाज फाइनेंस। ये पर्टिकुलर स्टॉक हम लास्ट एक हफ्ते से डिस्कस कर रहे हैं, और लास्ट एक हफ्ते में जो इस स्टॉक ने अप रन दिया है इट इज़ ट्रिमेंडस, राइट। हमने इस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय किया था विद स्टॉप लॉस ऑफ 6000 रुपीज़, और आज ये स्टॉक रॉकेट बनता हुआ दिखाई दिया, मेड अ हाई ऑफ 6254। और मैं बता दूं अगर कल के दिन ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो देयर आर चांसेस कि इसमें और बड़े टारगेट्स टूवर्ड्स दी 6400 दिख सकते हैं इन कमिंग डेज और इन कमिंग मंथ्स, राइट। तो एक और स्टॉक है जो बोनस के तरह मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें मैंने एंट्री ली है, और ये पर्टिकुलर स्टॉक है सोम डिस्टिलरी का। ओके, सो ये पर्टिकुलर स्टॉक के रिजल्ट्स आ जाए हैं, और रिजल्ट्स के हिसाब से मुझे ये स्टॉक काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऑन द ईयर बेसिस काफ़ी अच्छा रिटर्न है, ऑन क्वार्टर बेसिस भी जंप है, द प्रॉफिट्स हैज़ इंक्रीज्ड, बट हाउएवर अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये इट्स नॉट दी हाईएस्ट ऑफ ऑल टाइम, राइट। ये हाईएस्ट नहीं है बट समवट नियर टू हाईएस्ट है, तो आई बिलीव कि ये पर्टिकुलर स्टॉक भी एक दम रखता है, और इस पर्टिकुलर स्टॉक को भी आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। डू नॉट मेक एंट्री विदाउट डिस्कसिंग विद योर फाइनेंशियल एडवाइज़र, तो आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अगर ये स्टॉक लेवल तोड़ता है 176 का, लेट मी शो यू, आई गेस 176 इज द 52 वीक्स हाई फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक, और ये स्टॉक अपने 152 वीक हाई के पास ही चल रहा है, और अगर ये स्टॉक उस लेवल को तोड़ देता है तो आप एक अच्छा, यहाँ पे देखिए, आप देखिए यहाँ पे 160 का स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंटर करना है। अगर आपको थोड़ा और छोटा स्टॉप लॉस चाहिए तो 165 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और जैसे ही अगर ये लेवल टूटता है 176 का, तो आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में
180 के टारगेट्स 185 के टारगेट इजीली देख सकते हैं, और वंस 185 को ये पर्टिकुलर स्टॉक सस्टेन कर ले तो इसका नेक्स्ट बिग टारगेट होगा 200 रुपये का। तो ये थे कुछ स्टॉक्स जिनके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता था, और आई होप आई वॉज एबल टू गिव यू अ गुड अपडेट ऑन दी what is going to happen on the Nifty and Bank Nifty today। क्या क्या लेवल रह सकते हैं, कहाँ पे निफ्टी सपोर्ट ले सकता है, कैसा डाउ जोन्स का मार्केट रहा, और उसके बेसिस पे हमारे फ्यूचर्स कैसे ट्रेड कर रहे हैं। लास्ट में मैनकिन फार्मा के बारे में मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना दिया है ऑन द सब्सक्रिप्शन स्टेटस, और इवन मैंने उसमें बताया है कि आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं, उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। सो इफ़ यू आर समवन हु हैज़ अप्लाइड इन मैनकाइंड फार्मा IPO, then do watch that video as well. That's it for today. Thank you for watching. Happy investing.